हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। मेरा नाम नेहा है और आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मैनेजमेंट एंड एथिक्स। अभी तक हमने पूरी की पूरी 13 क्वेश्चन सीरीज़ हमने डिस्कस कर ली है। ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल हो जाएंगी आपके एग्रीकल्चर एंड जीके यूट्यूब चैनल पे। और आज हमारी जो है कि क्वेश्चन 14 है, जो कि हम पूरी की पूरी इसमें 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप एग्रीकल्चर एंड किसी भी एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हम आपकी हेल्प करेंगे। आप डाउनलोड करिए इंडियाज़ नंबर 1 एग्रीकल्चर ई लर्निंग ऐप, जहां पे हम आपको प्रोवाइड कराएंगे कुछ फ्री क्लासेस, ई बुक्स और भी बहुत सारे पेड कोर्सेज। तो अधिक से अधिक बेनिफिट लेने के लिए जुड़िए हमारे साथ एग्रीकल्चर एंड जीके ऐप पे, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ वाइटल टूल फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप। ऐसा क्या होता है जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रिलेशनशिप को, इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड कराता है? तो ये होता है ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट जो है आपके इम्पॉर्टेंट जो टूल्स होते हैं, उसके इन्फॉर्मेशन होते हैं, वो आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो जो चार्ट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होते हैं, है ना। तो ताकि कोई भी अगर वहाँ पे नया एम्प्लॉय आ रहा है या फिर कोई भी एक नया मेंबर जुड़ रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को देख के हर एक इन्फॉर्मेशन अच्छे से जो है कि कलेक्ट कर सकता है। तो ये होता है पहला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट फंक्शंस हेल्प्स मेंटेन मैनेजरियल इफेक्टिवनेस फॉर फ्यूचर एक्टिविटी। ऐसा क्या होता है कि एक मैनेजर को हेल्प करे ताकि वो फ्यूचर की एक्टिविटी को अच्छे से हैंडल कर सके, मेंटेन कर सके? तो वो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जिसको हम फ्यूचर के लिए फ्यूचर का एक हिस्सा मान के चलते हैं, इसलिए प्लानिंग करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखेंगे। और इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, वो होगा बी। क्वेश्चन 3 है, विच मैनेजरियल फंक्शन गिव्स अटेंशन टू इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड अचीव कोऑपरेट ऑब्जेक्टिव। तो कौन सा मैनेजरियल फंक्शन होता है, ठीक है, वो कौन सा फंक्शन होता है? तो वो होता है लीडिंग, ठीक है। वो लीड करते हैं, जो मैनेजर होते हैं वो लीड करते हैं ताकि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो सके, कोई भी आप ऑब्जेक्टिव उससे लिए हो वो इम्प्रूव हो सके। एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है तो कोई ना कोई एक लीड करने वाला इंसान होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, वो होगा आपका लीडिंग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट आर डिफाइंड एज डैश कॉन्स्ट्रेंट। तो जो प्रॉब्लम्स होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो इन्वायरमेंट से हो, चाहे वो पॉलिटिकल जो है कि इन्वायरमेंट से हो, वो क्या होता है? तो ये किस किस कॉन्स्टेंट में आते हैं? तो ये हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल कॉन्स्टेंट दोनों में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 सी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्लेन द रिलक्टेंस ऑफ मैनेजर टू सेट द गोल। क्या एक उसका फैक्टर नहीं आता है, एक्सप्लेन नहीं करता है मैनेजर का? तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लैक ऑफ नॉलेज एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसीजर। तो यहाँ पे आपको जो एक्सप्लेन नहीं करता है मैनेजर को सेट गोल करने के लिए, वो होगा आपका करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग are the tools in recruitment process under staffing। अगर हम स्टाफ रख रहे हैं, ओके, कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या स्कूल में, इंस्टीट्यूशन में, तो वहाँ पे हमें जो स्टाफिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें, रिक्रूटमेंट क्या क्या टूल्स हमें प्रोसीजर अपनाने होते हैं। तो सबसे पहले जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, ऑल ऑफ अबव। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ अबव। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर होगा, स्टाफिंग के अंदर जो टूल्स अपनाते हैं वो होगा हमारा जॉब भी एनालाइज करते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन और रिक्रूटमेंट स्पेसिफिकेशन सब देते हैं। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, वो होगा आपका डी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज एन
इरेगुलरिटी इन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इरेगुलरिटी को नहीं कंसिडर किया जाता है, तो वो होता है आपका बी, डिक्रीजिंग पर्सनल टर्नओवर। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका डिक्रीजिंग पर्सनल टर्नओवर, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। डैश प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर एक्टिविटीज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या है जो प्रोवाइड करता है डायरेक्शन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो होता है आपका गोल। गोल जो है आपको प्रोवाइड करता है कि किस डायरेक्शन में एक्टिविटी करनी चाहिए एक किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका करेक्ट आंसर गोल, जो आपको प्रोवाइड करता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को किस डायरेक्शन में किस वे में काम करना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। डैश इज़ ऑल्सो नोन एज स्टाफिंग। स्टाफिंग और क्या बोलते हैं, स्टाफिंग को और क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM जो है आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके मैनेजमेंट एंड एथिक्स का। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ध्यान रखेंगे और आप जो है इसके जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने कराए हैं उस सारे को देख के जो है कि उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आप अपने से प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे आपका ह्यूमन रिसोर्स पावर जो होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग पावर होता है। कहीं भी है ह्यूमन रिसोर्स पावर से अच्छा कोई भी पावर नहीं होता है, तो इसलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का वो हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। समवन हु वर्क with and through other people by coordinating their work activity in order to accomplish organizational goal is। क्या होते हैं, वो कौन होता है जो क्या करता है, अलग अलग लोगों को, अलग अलग पीपल को कोऑर्डिनेट करता है उनकी एक्टिविटी में और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा करने में मदद करता है। तो वो कौन होता है, वो होता है आपका एक मैनेजर। ठीक है, मैनेजर होता है जो आपके किसी भी वर्क के लिए हेल्प करता है आपके एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का वो होगा आपका सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। एजेंसी हेड और प्लांट मैनेजर इज मोस्ट लाइकली एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो एजेंसी का हेड होगा, जो प्लांट का मैनेजर होगा, वो किस जो है मैनेजर के लेवल में आते हैं, तो वो आते हैं आपके टॉप मैनेजर के लेवल में। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका डी, टॉप मैनेजर्स। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। अ डिस्टिंक्शन बिटवीन अ मैनेजरियल पोजीशन एंड अ नॉन मैनेजरियल पोजीशन इज। एक मैनेजर का पोजीशन है, एक नॉन मैनेजर का पोजीशन है, तो उनको हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, क्या इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट होगा जो आपको डिस्टिंक्शन उनके बीच में आपको इम्पॉर्टेंट अंतर जो है पता करेगा। तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे, कोऑर्डिनेटिंग द वर्क ऑफ अदर्स। किस तरीके से दोनों जो मैनेजर हैं, जो नॉन मैनेजर हैं, दूसरों के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं काम करने में, तो ये उनका एक जो है कि अंतर होगा। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का वो होगा बी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। डैश इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एक्टिविटीज़ कंप्लीटेड एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली विथ एंड थ्रू अदर पीपल। तो कौन होता है जो एक्टिविटी में हेल्प करता है ताकि वो एक्टिविटी पूरी की पूरी सफाई के साथ पूरी कहते हैं ना कि अच्छे तरीके से कंप्लीट हो, तो वो होगा आपका एक मैनेजर, या फिर वो जो मैनेजमेंट होता है वो प्रोसेस होते हैं पूरी की पूरी एक्टिविटी को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कंट्रोल करने के लिए और पूरा करवाने के लिए। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का वो होगा आपका बी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का। द मैनेजमेंट प्रोसेस फंक्शन कंसिस्ट ऑफ। जो मैनेजमेंट फंक्शन के प्रोसेस होते हैं वो क्या क्या कंसिस्ट करके रखते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो पहला होगा आपका यहाँ पे डी, जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। पहला हो जाएगा आपका प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये होते हैं आपके जो इम्पोर्टेंट फंक्शन होते हैं, तो हो जाएंगे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। इन सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस डैश। एक ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल कब होगा, ठीक है, तो वो कब होगा जब आपका हाई इफ़िशियंसी एंड हाई इफ़ेक्टिवनेस गो हैंड इन हैंड। हाई जो है कि एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और कोई भी काम इफ़ेक्टिवनेस के साथ बहुत ही जो है कि अच्छे तरीके से होगा, तब जाके वो आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सक्सेस होगा। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वहाँ पे वो होगा आपका सी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 का। वेयर एज डैश इज़ कंसर्न्ड विद द नेम
with the mean of getting things done dash is concerned with the in or attainment of organizational goal। क्या है? एफिशिएंसी होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस जो होगा, तभी जो है कि ये दोनों होंगे तभी आपके जो है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं वो पूरे हो पाएंगे। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का। द 5 मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग वाज प्रपोज्ड बाय। जो 4 फंक्शन है हमारे मैनेजमेंट एंड फंक्शन के, जो प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ये किसके द्वारा बताया गया था? तो ये किस साइंटिस्ट के द्वारा बताया गया था? तो ये हमारे जो है कि बताया गया था हेनरी फयोल के द्वारा बताया गया था कि 5 मैनेजमेंट के फंक्शन होते हैं। पहला हमारा प्लानिंग हो जाएगा, दूसरा हमारा ऑर्गेनाइजिंग हो जाएगा, तीसरा हमारा कमांडिंग और चौथा हमारा कोऑर्डिनेटिंग एंड 5वां कंट्रोलिंग। तो ये हमारे हेनरी फयोल के द्वारा दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका डी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 है डैश वॉज अ फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट हु आइडेंटिफाइड द बेसिक मैनेजमेंट फंक्शन। ये जो है कि एक फ्रेंच जो है कि इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इन्होंने क्या बेसिक फंक्शन, मैनेजमेंट के बेसिक फंक्शन को डिफाइन किया था। तो ये कौन है? ये आपके जो है कि फयोल ही हैं, ठीक है, हेनरी फयोल ही आपके जो है कि ये होंगे, जो कि बेसिक मैनेजमेंट फंक्शन थे हमारे 5 थे, जिसको अभी मैंने पीछे प्रीवियस के जो क्वेश्चन थे उसमें 17 क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का वो होगा आपका डी, फयोल। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का। राइटिंग एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी प्लान इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश मैनेजमेंट फंक्शन। तो प्लानिंग जो होगा वो होगा आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी प्लान, जो कि आपका मैनेजमेंट फंक्शन के एग्जाम्पल होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका प्लानिंग। करेक्ट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। ऑर्गेनाइजिंग इंक्लूड्स डैश। जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना है तो वो क्या क्या इंक्लूड करता है? तो सबसे पहले किसको क्या करना है, किसका क्या काम है, किसकी क्या पोजीशन है, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑर्गेनाइजिंग, किसी भी चीज़ को आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो वो इंक्लूड करता है। तो डिटरमाइनिंग हु डज व्हाट टास्क, ठीक है, कौन क्या काम करेगा, ये यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग जो चीज़ें होती हैं वो इंक्लूड करके रखती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का वो होगा डी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 का। अ मैनेजर रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट्स अमॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स इज परफॉर्मिंग व्हाट फंक्शन। तो जो हमारे मैनेजर हैं वो किसी भी काम के जो कन्फ्लिक्ट्स है उसको रिजॉल्व कर रहे हैं कि कौन क्या फंक्शन करेगा, किसका क्या काम है, तो वो आपका किस जो है कि फंक्शन में आता है, वो आपका लीडिंग के फंक्शन में आता है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का वो हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का। द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग, कंपेयरिंग एंड करेक्टिंग इज कॉल्ड। ठीक है, जो किसी भी प्रोसेस को ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें हम मॉनिटर करते हैं, कंपेयर करते हैं और करेक्ट करते हैं किसी भी चीज़ को। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका ए, कंट्रोलिंग। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का। मेंटोरिंग इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ। तो मेंटोर, कोई भी मेंटोर कर रहा है, कोई भी आपको हील कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, तो वो क्या होता है, कौन सा फंक्शन होता है, वो लीडिंग फंक्शन होता है। वो किसका काम होता है, वो तो आपको लीडर का काम होगा या फिर आपके एक मैनेजर के, जो टॉप लेवल के मैनेजर होंगे वो उनका काम होगा लीड करना। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का वो होगा आपका सी, लीडिंग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। डैश डेवलप अ कैटेगराइजेशन स्कीम फॉर डिफाइनिंग व्हाट मैनेजर डू कंसिस्टिंग ऑफ 10 डिफरेंट बट हाईली इंटररिलेटेड रोल। तो इस कैटेगरी को किसने बताया था, तो इसको जो है कि हेनरी मिंचबर्ग ने बताया था। क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सी, हेनरी मिंचबर्ग। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डिसीजनल रोल अकॉर्डिंग टू मिंचबर्ग। डिसीजनल रोल नहीं होगा, इसका एग्जाम्पल किसने बताया था, तो ये होगा आपका स्पोक पर्सन। ठीक है, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 का वो होगा आपका ए, स्पोक पर्सन। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 का। अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर अटेंडिंग अ लोकल सोसाइटी फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मीटिंग वुड बी फंक्शनिंग इन विच रोल।
तो ये कौन सा रोल होगा, तो ये होगा आपका लाइसेंस रोल, ठीक है, लाइसेंस रोल ये है आपका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 26 का। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 27, अ सुपरवाइजर इज़ अनदर नेम ऑफ होम। सुपरवाइज़र जो है किसका नेम होता है, तो ये फर्स्ट लाइन मैनेजर का रोल होता है, ठीक है। टॉप मैनेजर के तो कोई भी हेड होते हैं उन वो आ जाते हैं, हमारे टॉप मैनेजर की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे आपके जो भी हेड होते हैं किसी भी कंपनी के किसी भी डिपार्टमेंट के, वो आपके टॉप मैनेजर्स के अंदर आते हैं। सुपरवाइज़र जो आते हैं वो आपके फर्स्ट लाइन मैनेजर के आते हैं, ठीक है। सुपरवाइज़र जो होते हैं वो आपके फर्स्ट लाइन मैनेजर में आते हैं। देन उसके बाद आपके जो है कि टीम लीडर आते हैं, देन उसके बाद मैनेजमेंट मिडिल लीडर के आते हैं, फिर लोअर लेवल के आते हैं। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का वो होगा आपका सी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 का, दी डैश रोल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर लोअर लेवल मैनेजर देन इट इज़ फॉर अदर मिडिल और टॉप लेवल मैनेजर। तो ये कौन से होते हैं, लीडर का रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ताकि आपके जो लोअर लेवल के मैनेजर हैं, आपके जो उसके बाद मिडिल के हैं और टॉप लेवल के हैं, अगर उनका काम नहीं हो रहा है तो ये आपके कौन से होंगे लोअर लेवल को, तो वो आपके लीडर होंगे। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे वो होगा आपका ए लीडर। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 का, मेनी ऑफ मिंचबर्ग्स रोल अलाइन विद द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, फॉर एग्जाम्पल द डैश रोल इज़ पार्ट ऑफ प्लानिंग। रिसोर्स एलोकेशन क्या होता है कि रिसोर्स एलोकेशन कि रिसोर्स को प्रोवाइड कराना, तो ये किसका पार्ट होता है, तो वो होगा आपका रिसोर्स एलोकेशन आपके प्लानिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका डी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की, द emphasize that manager give the various role seems to be based on their, तो ये किस पे होगा, तो ये होगा आपका ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे। तो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल जो होता है वो अलग अलग रोल्स लोगों का डिसाइड करता है, उसके बेस्ड पे लोगों का काम होता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 30 का वो हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंटरपर्सनल अकॉर्डिंग टू मिंचबर्ग। तो ये किसका एग्जाम्पल नहीं है, तो ये होंगे आपके मिंचबर्ग जो है आपके। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका डी, स्पोक पर्सन। सो द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन 31 इज विल बी स्पोक पर्सन, स्पोक स्पीकर, ठीक है, या फिर स्पोक पर्सन कह लीजिए। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 की, अकॉर्डिंग टू मिंचबर्ग मैनेजमेंट रोल दी डैश रोल इन्वॉल्विंग रिसीविंग कलेक्टिंग एंड डिसमिनेटिंग द इंफॉर्मेशन। तो ये होगा आपका इंफॉर्मेशनल होंगे। दो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका इंफॉर्मेशनल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका बी, इंफॉर्मेशनल। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डिसीजनल रोल अकॉर्डिंग टू मिंचबर्ग। क्या एग्जाम्पल नहीं होगा डिसीजनल रोल का, तो वो होगा आपका यहाँ पे स्पोक पर्सन, ठीक है। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का वो होगा आपका ए, स्पोक पर्सन। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की, many Minchberg role align with the basic function of management. For example, the 3 interpersonal role are part of dash function. तो लीडिंग जो होगा आपका ये अलग अलग इंटरपर्सनल रोल होंगे जो कि लीडिंग फंक्शन को देंगे। तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 34 का, वो हो जाएगा आपका सी, लीडिंग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 35, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द मैनेजेरियल रोल दैट आर मोर इम्पॉर्टेंट एट द हायर लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट। तो ये क्या होगा, एक्सेप्ट इसमें पूछा है। तो यहाँ पे आपके क्या इंपॉर्टेंट होंगे, तो यहाँ पे जो है कि आपके लीडर जो है कि आपके यहाँ पे हो जाएंगे एक्सेप्शन जो है यहाँ पे। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का वो हो जाएगा ए, लीडर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, द 3 एसेंशियल मैनेजेरियल स्किल पुट फोर्थ द कैट्स इंक्लूड। तो कैट्स ने मैनेजेरियल स्किल्स के बारे में क्या बताया था, तो वो आपका ए, डी हो जाएगा, टेक्निकल, ह्यूमन एंड कंसेप्चुअल। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका यहाँ पे डी, टेक्निकल, ह्यूमन एंड कंसेप्चुअल। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की, अंडरस्टैंडिंग बिल्डिंग कोड्स वुड बी कंसिडर्ड अ डैश स्किल फॉर बिल्डिंग कंट्रैक्टर।
तो यहाँ पे क्या होगा, टेक्निकल स्किल्स जो होंगी यहाँ पे आपके काम आएंगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका टेक्निकल। ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअल काम नहीं है, ये टेक्निकल काम है। ठीक है, यहाँ पे आपको टेक्निक्स लगानी है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की। द मैनेजर विद गुड डैश आर एबल टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ देयर पीपल। तो जो मैनेजर होते हैं वो क्या आपके पाते हैं, तो वो आपका जो है कि ह्यूमन स्किल्स को जो है कि बेस्ट पाते हैं। ठीक है, वो आपका ह्यूमन स्किल्स हैं, वो आपको कंसेप्ट भी दे सकते हैं, वो आपको टैक्टिक्स भी दे सकते हैं। ठीक है, वो आपको किसी भी स्किल को विजुअलाइज भी करा सकते हैं, वो आपके लिए जो है कि टेक्नोलॉजी का भी आपको दे सकते हैं, टेक्नोलॉजी भी आपको लाके बना के दे सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका ह्यूमन स्किल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। द टेक्निकल स्किल इंक्लूड्स। जो टेक्निकल स्किल्स होती हैं वो क्या क्या इंक्लूड्स करती हैं? द नॉलेज ऑफ एंड प्रोफिशिएंसी इन अ सर्टेन स्पेशलाइज्ड फील्ड। जो टेक्निकल स्किल्स होती हैं किसी भी स्पेशलाइज्ड फील्ड में नॉलेज और जो है कि उसकी एफिशिएंसी और आपकी जो है कि उसमें उनकी स्किल्स को दिखाती हैं। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे वो होगा आपका क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 39 का बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। एबिलिटी टू वर्क विद द अदर पीपल बोथ इंडिविजुअली एंड इन अ ग्रुप यूज्ड डैश। तो ये क्या होंगे, आपके ह्यूमन स्किल होंगे, किसी भी जो है कि आप वो इंडिविजुअली काम कर लें या फिर वो ग्रुप में काम करें, तो ये क्या होता है, आपका ह्यूमन स्किल होता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा डी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 का। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्किल आर डिस्क्राइब विद टर्म्स सच एज अब्स्ट्रैक्ट सिचुएशन एंड विजुअलाइजेशन। तो ये क्या होते हैं, ये आपके कंसेप्चुअल जो है कि सिचुएशन होते हैं, तो ये होंगे आपके स्किल्स जो है डिस्क्राइब कराते हैं। तो करेक्ट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 41 का वो हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। Which one of the following phrases is best associated with the managerial conceptual skill? तो यहाँ पे क्या जो कौन सा फ्रेजेस एग्जाम्पल जो है बेस्ट होगा जो कि आपके मैनेजरियल कंसेप्चुअल स्किल को डिफाइन बताता है। तो ये होगा आपका सी, यूजिंग इंफॉर्मेशन टू सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम्स। तो करेक्ट आंसर जो होगा, कोई भी इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं उसको अपने बिजनेस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वो आपका यहाँ पे बेस्ट जो है कि मैनेजरियल कंसेप्चुअल स्किल होगा। ओके, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 का यहाँ पे सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल आर मोर इम्पॉर्टेंट एट लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट एज दीज मैनेजर्स आर डीलिंग डायरेक्टली विथ एम्प्लॉय डूइंग ऑर्गेनाइजेशनल वर्क्स। तो ये क्या होंगे, कौन सी स्किल इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि लोअर लेवल मैनेजर को क्या करते हैं, डील करने के लिए हेल्प करती हैं डायरेक्टली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के लिए। तो यहाँ पे आपकी टेक्निकल स्किल्स जो होती हैं वो आपके इम्पॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का वो होगा आपका बी, टेक्निकल। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 का। तो क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में है, एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ डैश। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन है अ डेलिबरेट अरेंजमेंट ऑफ पीपल टू अकम्प्लिश सम स्पेसिफिक पर्पस। तो ऑर्गेनाइजेशन उन लोगों का ग्रुप होता है जो कि आपके हायर किए जाते हैं किसी भी एक काम के या फिर किसी भी कंपनी के गोल को पूरा करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम में। ठीक है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो काम करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। वन ऑफ द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन इज डैश विच इज टिपिकली एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ इट्स गोल। ठीक है, तो ये क्या है, वन ऑफ द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन इज डैश विच इज़ टिपिकली एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ इट्स गोल डैश। तो क्या होगा, यहाँ पे ये है इसका पर्पज़, इट्स पर्पज़ जो है, इसका पर्पज़ जो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो आपका दिखाता है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका डी, इट्स पर्पज़। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 46 है, वन ऑफ द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन इज डैश क्लेरिफाइज मेंबर वर्क रिलेशनशिप। तो ये होता है इट्स डेलिब्रेट स्ट्रक्चर। ठीक है, उसका एक डेलिब्रेट स्ट्रक्चर जो होता है वही बताता है आपके किसी मेंबर के वर्क को या फिर उसके रिलेशनशिप को। तो ये होगा इसका डेलिब्रेट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। अ डेलिब्रेट अरेंजमेंट ऑफ पीपल टू अकम्प्लिश सम स्पेसिफिक पर्पस इज एन।
तो ये है, अगर किसी भी कहीं भी आपका डिलिबरेट अरेंजमेंट है लोगों का किसी भी एक स्पेसिफिक पर्पस पे काम करने के लिए, वो क्या होता है, वो आपका एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 48, अ डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड न्यू टेक ऑर्गेनाइजेशन इज दैट द न्यू ऑर्गेनाइजेशन विल बी मोर। तो ये आपके डायनेमिक होंगे, जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा आपका डायनेमिक। ठीक है, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल अथॉरिटी। फंक्शनल अथॉरिटी के कॉन्सेप्ट को किसने डिफाइन किया था? तो ये हैं आपके WF टेलर। WF टेलर ने जो है कि आपके कॉन्सेप्चुअल जो कि आपके फंक्शन को, अथॉरिटी फंक्शन को डिफाइन किया था। तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर FW टेलर। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 50, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज प्राइमरली कंसर्न विथ डैश एंड डैश ऑफ टास्क अथॉरिटी। तो एलोकेशन एंड डेलीगेशन जो है आपके डिफाइन करते हैं आपके टास्क, और जो है कि प्राइमरली अथॉरिटी और टास्क को डिफाइन करते हैं। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का वो हो जाएगा आपका एलोकेशन एंड डेलीगेशन। ओके, तो यहाँ पे ये रहा आज का पूरा का पूरा हमारा क्वेश्चन सीरीज़। क्वेश्चन 50 हमने अभी तक कवर किए हैं, और अभी तक हमने पूरे के पूरे सीरीज़ हमारी ये 14th कंप्लीट हो गई। और आप पूरी की पूरी सीरीज़ देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट से, जो कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। तो जुड़िए हमारे साथ अपनी FCI की प्रिपरेशन के लिए। तो जुड़िए हमारे साथ एग्रीकल्चर एंड GK ऐप पे, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। और आप, ये है हमारा एग्रीकल्चर एंड GK है हमारा इंडिया का नंबर 1 एग्रीकल्चर लर्निंग ऐप, जहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करेंगे फ्री क्लासेस, ई-बुक्स और भी बहुत सारे पेड कोर्सेज। तो जुड़िए हमारे साथ एग्रीकल्चर एंड GK ऐप में। और भी आप हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया पे हमें फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि टेलीग्राम, जहाँ पे आपको डिफरेंट क्विज़ जो है कि PDF, आपकी जॉब इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती हैं, प्लस आपको क्लास के भी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे टेलीग्राम पे शेयर की जाती हैं। तो जुड़िए हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर, और आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी। जुड़िए हमारे साथ अपनी बेस्ट एग्रीकल्चरल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू सो मच।